हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हो, हम इतिहास का एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे। हमारी एक क्लास हो चुकी है जो प्रागैतिहासिक काल पर थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे जाकर देखिए। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सारे एमसीक्यूज जो हैं वो कवर करेंगे। लास्ट के दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए रखी हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, मैं जरूर उसका इंतजार करूंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार निम्न में से किस स्थान पर खोजा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिसकी लंबाई है 11 मीटर लगभग, चौड़ाई है 7 मीटर और इसकी जो गहराई है वो लगभग 2.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तंबाकू। दोस्तों अलग अलग स्थल से हमें कपास, जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन तंबाकू के साक्ष्य जो है वो कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। दोस्तों अलग अलग इतिहासकार जो हैं वो अलग अलग कारण बताते हैं, जैसे कि बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी और भी अन्य कारण हैं, लेकिन अभी तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राखीगढ़ी। दोस्तों राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है और यहाँ युगल कब्र हरियाणा के राखीगढ़ी में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों ये कुछ फैक्ट है कालीबंगा के बारे में कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। बीके थापर बीबी लाल ने यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। यहाँ अनेक प्रकार के स्त्री और पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कांच, सीप, शंख, घोंघों आदि से निर्मित आभूषण मिले हैं। ये आभूषण किस चीज के हैं? कंगन और चूड़ी जैसे आभूषण जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं और ये बने किससे हैं? कांच, सीप, शंख, घोंघे आदि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? इसका सही आंसर है हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा सिंधु घाटी का पहला उत्खनन खोजा गया स्थल है। 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी और ये पश्चिम पंजाब, दोस्तों ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहां के साहिवाल जिले में राही नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर। दोस्तों जो मंदिर मिलना स्टार्ट हुआ है वो गुप्त काल से स्टार्ट हुआ है, उसके पहले हमें मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी व्यवस्थित शहरी जीवन। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप जो था वो नगरीय था। नगरीय था मतलब यहाँ पर सारी प्रकार की फैसिलिटीज थी और यहाँ पर नगर की संज्ञा जो है वो किन्हें दी गई है ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे इन्हीं पर क्वेश्चन बनेगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुड़ो, कालीबंगा, लोथल और बनावली, इन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। ये जो मैं फैक्ट बता रही हूँ रेड कलर में, आगे इसी से ही क्वेश्चन बनेगा, तो इस फैक्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पक्की ईंटों से। दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर नगरीय सभ्यता है तो वो पत्थर लकड़ी के तो मकान बनाएंगे नहीं, वो पक्की ईंटों के ही मकान बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नगर सभ्यता। अब आप इसके चारों ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये तो प्रागैतिहासिक काल का हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। कृषिक सभ्यता से मतलब है ग्रामीण सभ्यता, तो ये ग्रामीण सभ्यता नहीं है, यहाँ की फैसिलिटीज को देखते हुए इसको नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर
ये पतन नहीं, ये पत्तन नगर है, ठीक है, जिसे बंदरगाह भी हम बोलते हैं। कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल। दोस्तों लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ पर और भी खोज की गई है, जैसे कि मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, अनेक प्रकार के उपकरण, मुहरे, बांट और माप, पाषाण उपकरण। ये देखिए यहाँ पर बांट भी प्राप्त हुआ है, मतलब कि तौलने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मापने, तौलने मापने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो भी आप ऑप्शन में लोथल लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण हेतु किस धातु का उपयोग मुख्य रूप से हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कांस्य युग की। ये फैक्ट आप याद में रखिए, सिंधु सभ्यता के निवासी कांसे से बने बर्तन और औजारों का ही उपयोग करते थे। इस सभ्यता के निवासियों को तांबा और रागा, तांबा और रागा को मिलाकर कांसे बनाने की तकनीक का ज्ञान था। वे अधिकांशतः कांसे की बनी वस्तुओं का ही उपयोग करते थे और इस कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नाम है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि सरस्वती घाटी सभ्यता, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता, या फिर नगरीय सभ्यता। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के ही अलग अलग नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुरातात्विक उत्खनन से। अभिलेख, साहित्य और ताम्रपत्र, इसकी हमें जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, कुछ कुछ लिखित साक्ष्य जरूर मिले हैं, लेकिन वो भी हम पढ़ नहीं पाए हैं। हमारे से मतलब है इतिहासकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि यहाँ पर लिपि का ज्ञान जो है उनको था, लिपि लिखित साक्ष्य भी हमें मिले हैं, लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए, इसलिए ये अपठनीय है, ठीक है, ये अपठनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नृत्य करती हुई बालिका। ये आप इमेज में देखिए, ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है उत्खनन से, जहां पर एक लड़की है वो कमर में हाथ रखते हुए खड़ी है। अब दोस्तों ये नहीं पता कि ये नृत्य कर रही है या पोज दे रही है, लेकिन इतिहासकार इसको नृत्य करती हुई बालिका माने हैं, तो हम भी यही मानेंगे। नर्तकी, यह कांस्य की मूर्ति है, देखिए ये कांसे की मूर्ति है, इसीलिए तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, जो कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मातृशक्ति पर। मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि स्त्रियों की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये स्त्रियों को बहुत ही ऊंचा स्थान देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पशुपति। दोस्तों ये इमेज आप देख रहे हो, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कि इनकी मूर्ति के आसपास कितने सारे जीव जंतुओं की चित्र अंकित है। पशुपति मुहर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा जो है वो गुजरात में कच्छ प्रदेश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चौड़ी और सीधी। दोस्तों इसको एक समझिए एग्जाम्पल से, मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से एक घर बने हुए थे। इनके घर जो है वो अधिकतर 2 मंजिला होते थे, बहुत ही बढ़िया संपन्न सभ्यता थी। अब प्रत्येक घर के पास एक रास्ता छूटा हुआ होता था, जैसे कि यहाँ से एक गली निकलती थी, ये यहाँ से एक गली निकल जाएगी, और ये जो गलियां हैं एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, तो ये बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, ठीक है। तो यहाँ की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंध। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है क्या? चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो तो सिंध में स्थित है ही, साथ ही उसके 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है क्या? चन्हूदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंध, ठीक है। सिंध कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ये हम पहले ही देख चुके हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य ही है। जीवित साक्ष्य जो प्राप्त हमें हुआ नहीं है, अवशेष जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य में ही आ जाता है। लिखित साक्ष्य प्राप्त जरूर हुआ है, लेकिन उसको जानने का मूल स्रोत नहीं बन पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवाली स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी के तट पर। बनवाली सरस्वती प्राचीन नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज किसने की है? डॉक्टर आर एस बिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरपुर की खोज किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यज्ञदत्त शर्मा। इनके बारे में और जानकारी रखिए। आलमगीर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसे परसाराम का खेरा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? मतलब हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रावी। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का स्थल है। ये साहिवाल नगर से जो है, साहिवाल शहर है वहां का, पाकिस्तान का एक जिला है। वहां से 20 किलोमीटर पश्चिम में कहां पर स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को हम जानते ही, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। दोस्तों इसके बारे में जानकारी है, जम्मू से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चिनाब, और उसी के दाहिने तट पर ये पर्वत श्रृंखला का नाम याद रखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है क्या? मांडा, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार। दोस्तों हमें व्यापार के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि सिंधु घाटी के लोग अलग अलग देश के लोगों के साथ व्यापार करते थे, क्योंकि अलग अलग सभ्यता की मुद्राएं जो है वो सिंधु घाटी स्थल में प्राप्त हुई है, इसलिए हम मानते हैं कि इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन मार्शल। 1921 में भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के महानिदेशक जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के कितने स्थल को नगर की संज्ञा दी गई है? देखिए हमने पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा घूम फिर के, तो कितने स्थल को नगर की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन बी है 6। कौन कौन सा देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लोथल, पांचवा है धौलावीरा और छठवा क्या है? राखीगढ़ी। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, गेहूं और जौ। दोस्तों हमने ऑप्शन ए ही क्यों लिया है, गेहूं और जौ? चावल के भी साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? मुख्य फसल पूछ रहे हैं, मतलब अधिकतर स्थल पर कौन से फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अधिकतर स्थल पर गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, बाकियों के अपेक्षा, मतलब गेहूं और जौ की अपेक्षा चावल जो है वो कम प्राप्त हुआ है। इसलिए सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैमाबाद। दोस्तों दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला से गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा घाटी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, सिंधु घाटी। देखिए उस समय जो है मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की भी सभ्यता चल रही थी, लेकिन सबसे समृद्ध सभ्यता जो थी नगर नियोजन की सभ्यता, वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। इसी से जुड़े हुए जो है 3 क्वेश्चन और आएंगे। देखिए अभी यहाँ पर पूछ रहे हैं नगर नियोजन, बाद में पूछेगा सबसे धनी, सबसे समृद्ध, तो एक ही जो क्वेश्चन है उसको घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास की खेती। दोस्तों कपास की खेती का साक्ष्य सर्वप्रथम जो है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के बारे में हम आगे बहुत बार बात कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जल संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर अन्नागार पूछा है, स्नानागार नहीं। स्नानागार की बात करेगा तो अलग आंसर आएगा, अन्नागार की बात करें तो अलग आंसर आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हड़प्पा। ठीक है, ये अन्नागार पूछा है, ना कि स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये जो हम जानकारी ले चुके हैं कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कालीबंगा में नहीं पाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, युगल समाधान। बाकी काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत जो हैं, ये सभी कालीबंगा में पाए गए हैं। युगल समाधान जो है वो हरियाणा के राखीगढ़ी में पाया गया है। और साथ ही साथ जो ये युगल कब्र है ना, वो लोथल में भी पाया गया है। युगल कब्र से मतलब क्या है पता है? कि वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों के कंकाल जो है वो एक साथ पाए गए हैं, इसलिए उनको युगल कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कोथल लोथल से नहीं पाया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, काली चूड़ियां। काली चूड़ियां जो है वो कालीबंगा से पाया गया है। देखिए, कालीबंगा में मिली तांबे की काली चूड़ी की वजह से इसको कालीबंगा कहा जाता है। काली मतलब काले रंग का, बंगा मतलब बैंगल। ठीक है, बैंगल चूड़ी, इसीलिए इसको कालीबंगा कहा जाता है। तो ये लोथल में नहीं पाया जाता, ये तो कालीबंगा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में नहीं पाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पाया जाएगा? ये महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में पाया गया है। कौन सी नदी के तट पर? प्रवरा नदी। बार बार मैं रिवीजन इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। जितना बार आप रिवाइज करोगे, देखिए जो जीएस होता है वो बार बार पढ़ना पड़ता है। जितना बार आप पढ़ोगे उतना बार ही आपके दिमाग में बैठता जाएगा, तभी आप एग्जाम में सही आंसर दे पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की समृद्ध व धनी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? देखिए, वहां पर नगरीय सभ्यता पूछा था, यहाँ पर समृद्ध और धनी सभ्यता पूछ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है सेम कंसेप्ट पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। ये जो मिस्र सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, चीनी सभ्यता है, ये सब उसी समय पर अलग अलग स्थान पर चल रही है एक साथ, लेकिन उन सब में सबसे समृद्ध और धनी है हमारे भारत की हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप कोई भी पॉजिटिव ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट आपका जरूर पढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, शिव। देखिए, शिव क्यों लिया गया है इसमें ऑप्शन? क्योंकि पशुपतिनाथ से मिलती हुई यहाँ पर अंकित मुद्रा प्राप्त हुई है। उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर 3 सिर व 2 सिंग वाले देवता, जो एक बाघ, एक हाथी, गैंडे से घिरे हुए हैं, जिनके सिंहासन के नीचे एक भैंस और पैरों के नीचे 2 हिरण प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ये 2 हिरण दिख रहे हैं, और ये पूरी तरीके से क्या है? पशुओं से घिरे हुए हैं। और यहाँ पर एक मानव जैसा है, तो ऐसा लगता है कि मानो ये पशुपतिनाथ ही है, जो कि हमारे यहाँ पे है ना पशुपतिनाथ, हम भगवान शिव को ही पशुपतिनाथ कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी जो है मुद्रा अंकित पाई गई है हमको, इसलिए हम मानते हैं कि वहां के लोग जो है वो महादेव की पूजा करते थे, या शिव की पूजा करते थे, या पशुपतिनाथ की। देखिए, इतिहास जो है वो अनुमान पर आधारित होता है। हम वहां जो खुदाई से प्राप्त हुई चीजें हैं उसको देखकर केवल अनुमान लगा सकते हैं। अब असली सच्चाई क्या है ये हम नहीं जान सकते। ठीक है। अतः इस काल के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी उपासना जो है वो पशुपति महादेव के रूप में की जाती थी, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा का सबसे वृहद स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। हरियाणा में राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका सही आंसर क्या है? मैके। ऑप्शन बी, J.H. मैके। इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, चन्हूदड़ों का सबसे पहले बार खुदाई किसने किया था? एन गोपाल मजूमदार ने। और फिर उसके बाद अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडी एंड ईरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ने
अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके के नेतृत्व में इसकी पुनः खुदाई की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, JH मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिला है? इसका सही आंसर क्या है? लोथल। लोथल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? एक तो इसका बंदरगाह, और दूसरा क्या है? हाथी दांत का पैमाना, जिसकी लंबाई क्या है? 13 इंच। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल नहीं है? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ को आप पढ़े ही हो लास्ट हमारी प्रागैतिहासिक काल की क्लास में कि ये जो मेहरगढ़ है वो तो नवपाषाण कालीन स्थल है ना? तो फिर ये हड़प्पा कालीन तो नहीं हो सकता है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित MCQs को कवर कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? सही आंसर क्या है इसका? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, तो ये भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या है कि यह कृषि के बारे में नहीं जानते थे। भाई वो कृषि के बारे में जानते थे तभी तो उनको गेहूं जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये तो गलत हो जाता है। ये बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जानकारी जो है वो बाद में आती है। आदि ऐतिहासिक काल में लोहे की जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं होती। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे। अब हमको इनकी जाति धर्म की जानकारी नहीं है। हाँ, ये पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना करते थे, ऐसा हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे ये स्थित है, और हम ये पहले ही जान चुके हैं कि ये परसाराम का खेरा इसी स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी का पुरातात्विक स्थल दायमाबाद। दायमाबाद कौन सी नदी पर है? कई बार पढ़ चुके हैं, ये प्रवरा नदी पर स्थित है। और ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। जो ये फैक्ट बताया जाता है, इस फैक्ट से ही 2-3 क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। यहाँ पर घोड़े की अस्थियां और बहुत सारे कब्रगाह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सही है पूछ रहे हैं, तो क्या है? उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। देखिए, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि राजा करवाता है अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़ा होता है, उसको दौड़ाया जाता है, और घोड़ा जितना दूर दौड़ेगा वो सभी जगह जो है वो राजा का हो जाता है। और यदि कोई घोड़ा को दौड़ने से रोका तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ता है। तो ऐसा तो कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये बाद में हमको ये महाजनपद काल या फिर उत्तर वैदिक काल में ये अश्वमेध यज्ञ जैसी जानकारियां मिलेंगी। आदि ऐतिहासिक काल में ऐसा कुछ नहीं है। गाय उनके लिए पूजनीय थी। अब गायों के बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि उनके लिए पूजनीय थी या नहीं। पशुपति की पूजा करते थे, ये हमारा सही ऑप्शन है। उसकी संस्कृति अस्थिर थी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंध का बाग हड़प्पा के कौन से स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो के बहुत सारे नाम है, जैसे कि सिंध का बाग, मुर्दों का टीला, नखलिस्तान। ये सारे के सारे किसके नाम है? मोहनजोदड़ो के ही नाम है। तो क्वेश्चन जो है वो किसी से भी बनाया जा सकता है कि मुर्दों का टीला किसे कहते हैं, नखलिस्तान किसे कहते हैं, सिंध का बाग किसे कहते हैं। तो सबको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नगर की संज्ञा नहीं दी गई है? किसे नगर की संज्ञा नहीं दी गई है? मांडा को। ठीक है, मांडा कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन सी, जॉन मार्शल। देख चुके हैं हम, जॉन मार्शल जो है वो 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे। दोस्तों, ये जो सवाल है ये मैं सॉल्व नहीं करूंगी, ये आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करती हूँ कि बच्चे ने आंसर किया है या नहीं। क्या है क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये आप लोग बताओगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये आप लोग बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगी। अब दोस्तों, एक बार हम जल्दी से ना रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन जो है वो बार बार कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार निम्न में से किस स्थान पर खोजा गया? आंसर क्या है इसका? मोहनजोदड़ो।
सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किसकी जानकारी नहीं थी? तंबाकू की। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था सभी जो हमने देखा था। युगल समाधान के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी से। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? शिखर सहित मंदिर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या थी? ये रिपीट हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवस्था थी नगरीय सभ्यता। देखिए सब एक ही है, व्यवस्थित शहरी जीवन बोले, नगरीय सभ्यता बोले, मतलब एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, ये पतन नगर नहीं है ना, पत्तन नगर, बंदरगाह कौन सा है? लोथल। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण हेतु किस धातु का उपयोग मुख्य रूप से हुआ है? टेराकोटा। हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये अपठनीय है, अपठनीय है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? पशुपतिनाथ की। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। बनवाली स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। मांडा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी पर। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से व्यापार था, अगर कृषि दिया रहेगा तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के कितने स्थल को नगर की संज्ञा दी गई है? 6। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। किस स्थान पर रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? दैमाबाद। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी। कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध था? कपास की खेती। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे? दयाराम साहनी। धौलावीरा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से क्या कालीबंगा में नहीं पाया गया है? युगल शवाधान। निम्नलिखित में से क्या लोथल में नहीं पाया गया है? काली चूड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में नहीं पाया गया है? दैमाबाद। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। हड़प्पा का सबसे वृहद स्थल है राखीगढ़ी। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है लोथल में। निम्न में से कौन एक पुरातात्विक स्थल नहीं है? कौन एक यहाँ पर लिख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ तो है ही, लेकिन ये नवपाषाण से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा से संबंधित ये पुरातात्विक स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है या कृषि के बारे में नहीं जानते थे? सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? प्रवरा नदी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। सिंध का बाग हड़प्पा के कौन से स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आप बताइएगा। 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बताना था। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हम इतिहास की पूरी एक सीरीज लेकर आए हैं। तो आपका कोई भी चैप्टर जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।